रात के ठीक 2 बजे सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख। गांव के बाहर बने उस पुराने आश्रम से अचानक एक लड़की के रोने की आवाज आती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या थी पता है? उस दर्दनाक चीख को सुनने के बाद भी किसी की वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खौफनाक सच के पन्नों को पलटने वाले हैं और जानेंगे एक नकली बाबा का वो काला सच जो रोंगटे खड़े कर देगा। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। उस रात जब एक पुलिस अफसर ने उस आश्रम का भारी भरकम दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। एक घुटन भरे कमरे के अंदर कई लड़कियां कैद थीं, बिल्कुल डरी हुई, सहमी हुई। उनमें से एक लड़की बस कांपती आवाज में एक ही बात दोहरा रही थी, साहब हमें बचा लो, ये बाबा भगवान नहीं शैतान है। तो आखिर उस खौफनाक रात का पूरा सच क्या था? चलिए कहानी की शुरुआत से समझते हैं। इस आश्रम में रहता था महात्मा दिव्यानंद बाबा, एक ऐसा इंसान जिसे वहां के लोग साक्षात भगवान मानते थे। गांव वालों का अटूट विश्वास था कि बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। कोई कहता वो बीमारों को छूकर ठीक कर देता है, कोई कहता बांझ औरतों की गोद भर देता है, तो कोई उसे किस्मत बदलने वाला मसीहा मानता था। लेकिन उस मुस्कुराते चेहरे और सफेद कपड़ों के पीछे कितना भयानक और खौफनाक अंधेरा छिपा था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब बात करते हैं उस जगह की जिसे दिव्य शांति धाम कहा जाता था, एक ऐसा भ्रम जिसने हजारों की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। झारखंड के शिवपुर गांव का ये आश्रम कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। हर सुबह वहां हजारों की भीड़ उमड़ती थी। कोई अपनी नौकरी की परेशानी लेकर आ रहा है, कोई भयंकर बीमारी लेकर, तो कोई पारिवारिक उलझने लेकर। आश्रम के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा सिंहासन था जिस पर ये बाबा सफेद कपड़ों में विराजमान रहता। लंबी दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष और चेहरे पर एक ऐसी शांत नकली मुस्कान जो किसी को भी धोखे में डाल दे। लोग उसके पैरों पर गिर पड़ते और बाबा बस अपना हाथ उठाकर धीमी सी आवाज में कहता, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। बस यही वो शब्द थे जिन्हें सुनकर लोग पूरी तरह से उसकी अंधी भक्ति में डूब जाते थे। लेकिन इस कहानी में सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब इस आश्रम में राधा नाम की एक लड़की का प्रवेश होता है। शिवपुर गांव में ही रहने वाली 19 साल की एक बहुत ही गरीब और सीधी सादी लड़की थी राधा। उसके पिता कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार थे और घर में इलाज के लिए एक पैसा नहीं था। गांव की कुछ औरतों ने राधा की मां को सलाह दी कि वो बाबा के पास जाएं। बेचारी मजबूर मां अपनी बेटी को लेकर आश्रम पहुंच गई। बाबा ने राधा को देखते ही नाटक शुरू कर दिया, आंखें बंद की और बड़ी ही गंभीरता से झूठ बोल दिया कि लड़की पर बहुत बड़ा संकट है। उसने आदेश दिया कि राधा को कुछ दिन आश्रम में रहकर सेवा करनी होगी। उस भोली भाली माँ ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने हाथों से अपनी ही बच्ची को मौत के मुंह में धकेल रही है। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो दिन के उजाले में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे होता था। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। राधा सुबह से शाम तक आश्रम की साफ सफाई करती, भजन गाती। लेकिन बहुत जल्द उसे वहां कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगीं। जैसे ही सूरज ढलता और रात होती, आश्रम का पिछला हिस्सा पूरी तरह से बंद कर दिया जाता। कुछ अनजान लोग चोरी छिपे वहां आते और सबसे डरावनी बात, कुछ लड़कियां अचानक से वहां से गायब होने लगी। जब राधा ने घबराकर दूसरी लड़कियों से इसके बारे में पूछा तो उसे डराते हुए चेतावनी दी गई, शांत रहो, अगर ज्यादा सवाल पूछोगी तो तुम भी हमेशा के लिए गायब कर दी जाओगी। फिर आई वो रात जिसने राधा की जिंदगी पलट दी। वो पानी लेने के लिए बाहर निकली थी, तभी उससे पीछे वाले कमरे से किसी के सिसकने और रोने की आवाज आई। उसने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला हुआ है। अंदर जो चल रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे में 2 गुंडे एक रोती हुई लड़की को जबरदस्ती जकड़े हुए थे और उनके ठीक सामने वही शांत दिखने वाला बाबा एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा था। राधा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और इसी घबराहट में उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूटकर गिर गई। आवाज सुनते ही बाबा पीछे मुड़ा। उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल थीं। राधा जान बचा के वहां से भागी तो जरूर, लेकिन उन आश्रम के गुंडों ने उसे दबोच लिया। पकड़ने के बाद राधा को आश्रम की ठीक नीचे बने एक गुप्त तहखाने में ले जाकर फेंक दिया गया। वहां का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक था। उस सीलन भरे खुफिया कमरे में पहले से दर्जनों लड़कियां कैद थीं। सबकी हालत बद से बदतर थी। कोई फूट फूट कर रो रही थी, कोई बेसुध होकर दीवार से टिकी थी, तो कोई बस ऊपर वाले से मौत की दुआएं मांग रही थी। वहां मौजूद हर लड़की को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि जो भी बाबा के खिलाफ आवाज उठाता है वो फिर कभी लौटकर बाहर नहीं आता।
उस घुटन भरे अंधेरे में राधा बस अपनी माँ को याद करके रोती रही। इधर 2 दिन बीत गए। जब राधा का कुछ अता पता नहीं चला तो उसकी माँ पागलों की तरह उसे ढूंढते हुए आश्रम आ पहुंची। और जानते हैं बाबा ने क्या कहा? उसने बड़ी ही शांति से अपनी आंखें बंद की और बोला, तुम्हारी बेटी भगवान की शरण में चली गई है। वो बेबस माँ वहीं जमीन पर गिरकर तड़पती रही, चीखती रही। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि गांव के किसी भी इंसान ने बाबा पर एक पल के लिए भी शक नहीं किया। सबने उसके झूठ को ही सच मान लिया। अंधभक्ति ने उनकी सोचने समझने की ताकत को जैसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और वो दिन आया इंस्पेक्टर अर्जुन के एक्शन के साथ। उसी दौरान शिवपुर गांव में एक नए पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई, अर्जुन सिंह, एक बेहद ईमानदार और निडर अफसर। अर्जुन ने जैसे ही राधा की मिसिंग फाइल खोली, उसका पुलिसिया दिमाग तुरंत ठनका। उसने नोटिस किया कि एक अजीब सा पैटर्न है। पिछले 3 सालों में गांव से जितनी भी लड़कियां गायब हुईं, हर केस के तार उसी आश्रम से जुड़े थे, लेकिन हर बार केस रहस्यमयी तरीके से बंद कर दिया जाता। अर्जुन समझ गया कि ये खेल बहुत बड़ा है। फिर उसी रात बिना किसी बैकअप के, भारी आंधी और बारिश के बीच वो अकेला उस आश्रम में घुस गया। सन्नाटे में रोने की आवाज़ों का पीछा करते हुए वो उस खुफिया दरवाजे तक पहुंचा। उसने एक जोरदार लात से वो दरवाज़ा तोड़ दिया, और फिर जो उसने देखा वो हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। वो मंजर इतना डरावना था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अंदर राधा और न जाने कितनी लड़कियां कैद थीं, जो उसे देखते ही बोल पड़ी, साहब हमें बचा लो। और यहीं से शुरुआत होती है इस सालों पुरानी अंधभक्ति के अंत की। अर्जुन उन लड़कियों को उस नर्क से बाहर निकाल ही रहा था कि अचानक पूरा आश्रम हथियार बंद गुंडों से घिर गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी और चारों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। पुलिस ने भी जबरदस्त जवाबी फायरिंग की। और तब वो पाखंडी बाबा, जिसे लोग भगवान मानते थे, अपनी जान की भीख मांगते हुए दुम दबाकर भागने लगा। उसे इस तरह डर कर भागते देख पहली बार गांव वालों के दिमाग पर पड़ा वो भ्रम का पर्दा फटा। उसी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत की तेज आवाज गूंजी, ये भगवान नहीं, ये तो दरिंदा है। सालों का खौफ उस रात बारिश में धुल गया और पूरा का पूरा गांव उस शैतान के खिलाफ खड़ा हो गया। इस खौफनाक रात के कुछ महीनों बाद उस दिव्य शांतिधाम नाम की कलंकित इमारत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। और जानते हैं आज वहां क्या है? उन्हीं खंडरों के ऊपर अब राधा शिक्षा सदन नाम का एक स्कूल खड़ा है। ज्ञान और उम्मीद की एक नई किरण। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत को गिराकर नई इमारत बनाने की बात नहीं थी। ये खौफ, धोखे और अंधविश्वास के अंधेरे पर शिक्षा और जागरूकता की एक बहुत बड़ी जीत थी। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर विचार जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि जब इंसान अंधभक्ति में अपनी आंखें बंद कर लेता है ना, तब कोई शैतान भी आसानी से भगवान बन जाता है। राधा और उस गांव की ये कहानी हमें हमेशा यही याद दिलाती रहेगी कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो लकीर है वो बहुत ही पतली और बेहद खतरनाक होती है। तो सोचिएगा जरूर और हमेशा अपनी आंखें खुली रखिएगा।